इमेजेस को लोग पीएनजी में यूज करते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करके तब अपनी वेबसाइट पर यूज कीजिए। हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड मतलब कोई भी नया अपडेट आ रहा है उसे Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। तो अब तक हमने जाना है SEO क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से हो सकता है, किस किस पर्सपेक्टिव पे बुक करना होता है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, और लास्ट क्लास में हमने समझा था कि पेड एड्स और SEO में कंपटीशन करके या कंपैरिजन करके कि क्या चीज हमारी मार्केटिंग वैल्यूज के लिए बेटर होती है। बट आज की ये जो क्लास है वो हमारे लास्ट एक लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए जहां हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसईओ की। टाइप्स ऑफ एसईओ में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप ऑफ एसईओ होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, जिसमें हमने टेक्निकल एसईओ के ऊपर पहले वर्क करा था ताकि हम बता पाए कि ऑन रनिंग एसईओ में अगर हमें मैनेज करना पड़े, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हो जैसे पहले कोई और मैनेज कर रहा हो, तो अब आप उसका एसईओ किस तरह से करोगे। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट थिंग जो बनती है एसईओ के अंदर वो होती है उसकी ऑडिट रिपोर्ट, जहां हम जानते हैं कि जो चीज हमने यूज की हुई है या फिर सामने वाले बंदे ने प्रीवियसली जो मैनेज कर रहा था उसने क्या कौन कौन से एस्पेक्ट यूज किए हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ से इंट्रोडक्शन किया था और आज मैं उसी चीज को आगे बढ़ाती हूँ इन डिटेल में कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए यूजफुल होता है। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी, पर टेक्निकल एसईओ के अंदर जो मेजर्स आते हैं, मतलब वेबसाइट लोडिंग स्पीड, रोबोट टीएक्सटी एंड मैनी मोर, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या है, क्यों है और किस तरह से काम करते हैं। तो अब कुछ लेक्चर्स इसी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अगर मैं एसईओ की बात करूं आपको, तो इसमें मैंने लास्ट आपको समझाया था टेक्निकल से इंट्रोडक्शन। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, जो वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट किस तरह से बनी है, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है, क्या वो आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है या नहीं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया था टेक्निकल एसईओ में। अब मैं इसे ही थोड़ा और एनहांस करके आपको बताऊंगी कि लोडिंग स्पीड किस तरह से काम करती है। ठीक है, रोबोट टीएक्सटी क्या होता है, क्या काम है, क्या इस, ठीक है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ये सब चीजें जो है ना ये टेक्निकल के ही पार्ट है। तो अब हम ना इसी चीज पे थोड़ा डिटेल में वर्क करेंगे कि अगर हम टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं तो हम किस किस तरह से, किस किस एक्सपेक्ट से काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेक्निकल के इन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में कि वेबसाइट लोडिंग स्पीड क्या होती है, रोबोटिक्स क्या होता है और स्कीमा मार्कअप क्या होता है, या और इससे ज्यादा भी इसमें बहुत कुछ है। तो हम हर चीज को इन डिटेल जानेंगे, बट हम इसे किस तरह से इंट्रोडक्टरी लेते हैं। फर्स्ट हमें पता करना होगा कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, कि अगर मैं बोल रही हूँ स्कीमा मार्कअप क्या है तो वो क्या है, क्यों है और इसकी बेनिफिट्स क्या है। ये 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन हर स्टेज पे आपको यही 3 क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या है, क्यों है और बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो अब तक हमने जाना टेक्निकल एसईओ क्या है, क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है। अब हम उसके अंदर जो जो चीज यूज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अगर मैं इसमें सबसे पहले एस्पेक्ट्स की बात करूं तो अगेन वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब अगेन वेबसाइट ये क्या है, क्यों है और बेनिफिट्स क्या है। हमें हर जगह यही 3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो देखो, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर रही हूं तो आपकी वेबसाइट का पूरा विजुअलाइजेशन कितनी देर में मेरे लैपटॉप के या फोन के या टैब के स्क्रीन पे कितनी देर में पूरा विजुअलाइजेशन आ रहा है। एंड गूगल के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये 3 से 4 सेकंड में, मैक्स 4 सेकंड मैक्सिमम है, आपकी पूरी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पेज हुआ दूसरा पेज बफर कर रहा है, नहीं, आपकी पूरी वेबसाइट
ध्यान रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, नॉट अ वेब पेज। आपकी पूरी वेबसाइट लोड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज आपका लोडिंग में चला गया और सेकंड पेज आपका बफर कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेबसाइट लोडिंग ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गूगल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उस चीज को, उस वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करता है जो 3 से 4 मिनट के लिए यूज होती है, मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर लोड हो जाती है इजीली, विदाउट एनी बफरिंग, विदाउट एनी ग्लिच। सारी चीजें, सारी इमेज, सारा डाटा क्लियरली ऑडियंस को वहां प्रोवाइड हो जाता है। अब देखो दूसरा आंसर आता है क्यों। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऐसे दो लोगों को काम करता है, दो लोगों को कंसिडर करके काम करता है, ऑडियंस एंड गूगल। और इन दोनों के एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो वेबसाइट लोडिंग स्पीड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऑडियंस को वेबसाइट या वेब पेज डाउनलोड होकर सही टाइम पे नहीं मिला तो अगेन वो बाउंस कर जाएगी, और गूगल को नहीं मिला तो गूगल ढंग से उसे रैंक और इंडेक्सिंग में नहीं लेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गूगल भी उन्हीं वेबसाइट्स को यूज करता है, उन्हीं वेबसाइट को प्रमोट करता है जो लोड अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो अगर आप इस चीज को अच्छे से करते हो तो गूगल और ऑडियंस दोनों ही आपको प्रेफर करेंगे बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स से ऊपर रैंक करने के लिए एक और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अब तक हमने समझाइए कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब हम बात करेंगे कि करते कैसे हैं, हाउ। एक चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज, कि करते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए फर्स्टली क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को स्पीड टेस्ट या और अलग जो भी टेस्टिंग टूल्स होते हैं, वेबसाइट टेस्टिंग टूल्स होते हैं, उन पर जाके अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना है इट्स स्पीड। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 3 से 4 सेकंड के अंदर है मैक्सिमम, इट्स गुड, आपको कुछ करने की जरूरत। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करोगे। अब यहां से आता है आपका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें आपको ध्यान रखनी है जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड लोड होने में टाइम लेती है, तो उनको आपको कैसे ठीक करना है, अब हम वो बात समझते हैं। फर्स्टली जो चीज बहुत ज्यादा टाइम लगाती है वेबसाइट को लोड होने में, जिसकी वजह से वेबसाइट लोड होने में दिक्कत होती है, दैट आर इमेजेस। इमेजेस को लोग पीएनजी में यूज करते हैं, जेपीजी में यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में यूज करते हैं। एंड ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, वो बहुत हैवी फॉर्मेट्स होते हैं। ट्राई टू यूज योर वेबसाइट इन वेबपी फॉर्मेट। ठीक है, वेबपी फॉर्मेट पे आप अपनी वेबसाइट को वेबसाइट पे यूज होने वाली सारी इमेज को लाइए। ये कैसे करोगे, आप गूगल पर जाओ, कोई भी वेबसाइट जाओ और फॉर्मेट एडिटर करके सर्च कर लो, या सीधे से पीएनजी टू वेबपी कर लो, और ये आपको करके दे देगा। गूगल पर जाकर पीएनजी टू वेबपी कन्वर्जन सर्च कर लो, यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स आराम से मिल जाएंगे। वहां जाइए, अपनी वेबसाइट को अपलोड कीजिए और उसे वेबपी फॉर्मेट में डाउनलोड करके तब अपनी वेबसाइट पर यूज कीजिए। इससे आपकी वेबसाइट पर आधा लोड पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब जहां आप 100% वे कर रहे थे वहां आप 50% करोगे, बल्कि उससे भी कम। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट है वर्क ऑन योर इमेजेस। वेबसाइट लोडिंग स्पीड को अगर कम करना है तो आप पहले क्या करिए, आप स्पीड टेस्ट लीजिए। वहां जो आपको अगर वेबसाइट 3 से 4 सेकंड में है, वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं है तो यहाँ ही आपको कुछ सजेशंस देते हैं आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करके, उन सजेशंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, दूसरा, स्टार्टिंग से कुछ चीजों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज इमेजेस। शुरू से अपनी वेबसाइट पर, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे आप कहीं से पीएनजी, जेपीजी, कोई भी फॉर्मेट यूज कर रहे हो, मत करो। ओनली वेब फॉर्मेट फॉर इमेजेस यू शुड यूज इज वेबपी, जो बहुत इजीली बन जाता है। आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, वहां आप मतलब सर्च कीजिए जेपीजी टू वेबपी, कन्वर्ट इमेज फ्रॉम पीएनजी टू वेबपी, इजीली आपको 10 से 12 वेबसाइट मिल जाएंगी जो फ्री में ये काम आपको करके देंगे। जैसे आप फॉन्ट रिसाइज करते हो या इमेज रिसाइज करते हो, या फिर आप किसी फाइल को दूसरी फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, उतना ही इजी है ये। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप जाइए और सर्च कीजिए, वो हो जाएगा।
सेकंड चीज जिसे हमें स्टार्टिंग से ध्यान रखना है अपनी तरफ से, जिसके लिए हमें कॉशियस रहना है, वो है आपके प्लगइन्स। यस, मैंने आपको बताया ना कि काफी सारी वेबसाइट आजकल वर्डप्रेस पे ही बनती हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए। प्लगइन्स में बहुत सारी चीजें जो आपको मेजर करनी है। पहला है आपके प्लगइन्स हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड मतलब कोई भी नया अपडेट आ रहा है उसे हमेशा अपनी वेबसाइट में ना ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन क्लिक करके रखिए। मतलब आज रात को 12 बजे हुआ है तो जरूरी थोड़ी है सुबह आप उठते पहले वेबसाइट के प्लगइन ही अपडेट करोगे, नहीं। इसलिए क्या हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट स्टार्ट रखिए जहां आपकी वेबसाइट के प्लगइन्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्लगइन ओल्ड फैशन होगा तो वो भी लोड लेने में टाइम लेगा। टेक्नोलॉजी नई है, तरीका पुराना है, तो ऑब्वियसली क्लैश तो करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, कैशेज। ठीक है, अपने प्लगइन के कैशेज को हटा दीजिए। एक्स्ट्रा डाटा हमें नहीं चाहिए। इसके लिए भी कई सारे प्लगइन्स आते हैं कैश रिमूव करने के लिए, आपके कैश एंड कुकीज रिमूव करने के लिए आपकी वेबसाइट से। उन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे कुछ प्लगइन्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो कैशेज एंड कुकीज मैनेज करते हैं आपकी वेबसाइट के, क्योंकि जैसे आप जानते हो आपके ब्राउजर में कैशेज एंड कुकीज स्टोर हो जाते हैं, तो आपका ब्राउजर स्लो चलता है, बफरिंग देता रहता है, नेटवर्क इशू आता रहता है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट में भी ये सब चीजें करते हैं। तो आपने सोचा था कि एक वेबसाइट स्पीड लोड होने के पीछे इतनी सारी हिस्ट्री होगी? हाँ, ये सब होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप खुद से ध्यान रखोगे तो आपकी वेबसाइट स्पीड इजीली 3 से 4 सेकंड हो जाएगी। ठीक है। एंड थर्ड, एक्स्ट्रा प्लगइन्स को यूज मत कीजिए। मैंने कई सारी वेबसाइट में देखा है कि फॉर्म के लिए अलग प्लगइन है, जॉली फाइल्स के लिए अलग प्लगइन है, पेज डेवलपमेंट के लिए अलग प्लगइन है, पेज बिल्डर अलग प्लगइन से बना रहे हो, बैनर अलग प्लगइन से बना रहे हो। नहीं, इतने सारे रैंडम प्लगइन्स को यूज करना बंद कीजिए, एक यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक पेज बिल्डर का नाम बताऊं, बहुत फेमस है, हर कोई जानता है, एलिमेंटोर। एलिमेंटोर पे आपको इजीली बैनर, कैरोसेल, जॉली फाइल्स, इजीली एडिटिंग मिल जाएगी। आप हर तरह की फाइल उससे बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक प्लगइन प्रेफर करो जो आपको मल्टीपर्पज पे काम आए। ठीक है, एक्स्ट्रा में मत करो कि हर काम के लिए आपको एक नया प्लगइन यूज करना पड़े। क्यों? क्योंकि प्लगइन भी लोड होने में टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरा है ये चीज का ध्यान रखो। अब तीसरा, अगर मैं बोलूं, CSS फाइल्स का ध्यान रखिए। CSS फाइल, JS फाइल आप आउटसोर्स यूज ना करें। जो आपकी इनबिल्ड है आप उन्हीं को यूज करें। और इफ इन केस अगर आपको यूज करनी पड़ती हैं तो मेक दैम शॉर्ट। कोई हाई लोडेड या हैवी कोडिंग CSS फाइल्स यूज मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो हो। वर्क ऑन द स्मॉल थिंग्स। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी हर चीज इनबिल्ड करें, लेकिन जो चीज इनबिल्ड नहीं हो सकती है उनकी अगर CSS फाइल या JS फाइल आपको चाहिए तो मेक दैम शॉर्ट। ठीक है, हर कोडिंग शॉर्ट हो सकती है। W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है। ठीक है, W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है। अगर आप लर्निंग फेज में और आपको कोडिंग का C भी नहीं आता ना, तो आपको जो कमांड करनी है आप यहां जाकर करिए और वो आपको उस चीज की कोडिंग दे देगा। इधर इज जावा, पाइथन, HTML, CSS, JS, जो आपको चाहिए हर चीज मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर अपनी कोडिंग को शॉर्टन करना चाहते हैं, आप W3 स्कूल जैसी ये वेबसाइट है, इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि आप इनबिल्ड ही लो, लेकिन अगर इनबिल्ड नहीं है वो आपको आउटसोर्स ही करनी पड़ेगी, तो वर्क ऑन दैट कि आप शॉर्टन CSS फाइल यूज कीजिए। फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज क्लाउडफेयर। ठीक है, ठीक है, ये क्लाउडफेयर करके या फिर ये CDN फाइल फॉर्मेट है क्लाउडफेयर, आप इसे यूज कीजिए। ठीक है, अपनी वेबसाइट का डाटा जितना हो सके वो क्लाउड बेस यूज कीजिए। क्लाउड बेस अपनी वेबसाइट का बैकअप लेके रखिए, क्लाउड से अपना काम करिए, जिसकी वजह से आपका जो डाटा है ना वो आपकी वेबसाइट पर लोड नहीं डालेगा। आप जो पीछे डाटा है उसके दो फायदे होंगे, आपका बैकअप भी रेडी होगा और आपकी वेबसाइट पर लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लाउडफेयर का यूज किए ताकि आपकी वेबसाइट लोड भी फास्ट हो और रन भी फास्ट हो। ठीक है, और हर जगह, इधर वो फोन हो, इधर वो टैब हो, इधर वो लैपटॉप हो। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंटर्स है गाइस जो आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट फ्रॉम द डे फर्स्ट जल्दी रोल हो। ठीक है, अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो ये चीजें छोटी छोटी हैं बट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एसईओ एक सीड की तरह है, जैसे अगर आप आज इम्प्लांट करते हो तो वो ग्रो होने में टाइम लेगा, लेकिन अगर एक बार वो ग्रो हो गया ना तो वो लाइफ टाइम आपको फ्रूट प्रोवाइड करेगा। सेम गोज विद इट, ये छोटी छोटी चीजें ही है एसईओ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जो चीजें उन्हें इन डेप्थ से फ्रॉम द स्क्रैच अगर आप मैनेज करके, फ्रॉम द स्क्रैच अगर आप हर चीज को परफेक्टली करोगे, यू विल रैंक, नो डाउट यू विल रैंक। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको वेबसाइट लोडिंग के इश्यू से निकलने के लिए बताई हैं। अब अगली क्लासेस में हम और भी ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम फेस करते हैं टेक्निकल एसईओ करते हुए, उन्हें कैसे करें, उनको प्रोसेस क्या होता है, उनका बेनिफिट क्या होता है। हम अगली क्लासेस में भी इसे ही कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये क्लास आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर कोई और क्वेश्चन क्वेरी है, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, and for more such informational videos, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon. Hey!